हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बी एट ईज विद रमेश कारनाथ। मेरे इस चैनल पे आप सबका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक सम एंड अगेन इट इज गोइंग टू बी विद अ स्माइल। तो चलिए सबसे पहले हम सम देख लेते हैं। सम में क्या दिया है, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला गया इफ 5 sec थीटा minus 12 cosec theta is equal to 0, find the values of sec theta, cos theta and sin theta। इसके वैल्यूज हमें फाइंड करना। अभी आपने पिछला वीडियो देखा होगा, इससे पहले का जो वीडियो है, यू वुड हैव सीन दैट, और वहां पे मैंने आपको सिखाए थे, हमने डिस्कस किए थे कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया है तो बाकी के वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। तो हम बोलोगे यहाँ पे तो हमें सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, बट इसके लिए हमें पता है एटलीस्ट एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया होना चाहिए। देयर शुड बी वन वैल्यू व्हिच शुड बी गिवन टू अस, बट वो है नहीं। करेंगे कैसे? अभी वो पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, हम जब उस टाइप का सम कर रहे थे, उस टाइप का सम सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यस, हम यूज करते हैं आइडेंटिटीज एंड रिलेशन। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखना, आपको समझ आ जाएगा। बट आप बोलोगे ये सब करें कैसे? वी वांट टू फाइंड sec theta, cos theta and sin theta, but for that we should know one trigonometric ratio that is not given. But remember, यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया गया है, तो चलिए उस इक्वेशन का यूज करते हैं और उसमें से हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या, देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले वो इक्वेशन लिखते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन गिवन टू अस? इट इज गिवन टू अस एज 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0। ओके, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए समझ लेते हैं। 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0। अभी यहाँ पे दोनों भी जो रेशियोज है, sec theta and cosec theta, दे आर सेकेंडरी रेशियोज। याद है ना, प्राइमरी रेशियोज है sin and cos, बाकी के जो चारों रेशियोज हैं उसे हम सेकेंडरी रेशियोज बोलते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दे। लेट्स सिंप्लीफाई दिस। minus 12 cosec theta, if we shift on to the other side, if we shift that onto the other side, what happens? Yes, you are very correct, it will become 12 cosec theta। very good, that means हम next step लिख सकते हैं 5 sec theta is equal to 12 cosec theta। सुपर, तो चलिए लिख दिए। अब जैसे हमने बोला इसे हमें सिंप्लीफाई करना है फर्दर, बट sec theta and cosec theta, what are they are secondary ratios। तो सेकेंडरी रेशियोज को हम प्राइमरी रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। वेरी गुड। अभी सेक थीटा क्या है? सेक थीटा इज नथिंग बट इट इज 1 अपॉन कॉस थीटा। वेरी गुड, रिलेशन में से। कोसेक थीटा क्या है? इट इज 1 अपॉन साइन थीटा। फिर से रिलेशन यूज कर रहे हैं। तो चलिए लिखते हैं, हम इसे लिखेंगे 5 इंटू सेक थीटा का मतलब है 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 12 इंटू कोसेक थीटा का मतलब है 1 अपॉन साइन थीटा। वाज़न्ट दैट इजी? वाओ, ये तो सिंपल है। मतलब अभी समझ के करना है, आपको खुद समझना है हम क्या कर रहे हैं। अब इसके आगे क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कीजिए लेफ्ट हैंड साइड को। 5 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा का मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट वी कैन राइट इट एज 5 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड में 12 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब है 12 अपॉन साइन थीटा। सुपर्ब। अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करें? आप बोलोगे वेरी इजी है। चलिए अभी दो तरीका। ये जो साइन थीटा है, इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करें तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और वो 5 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा एंड विल बिकम 12 अपॉन 5। एंड टेल मी, लेफ्ट हैंड साइड में साइन अपॉन कॉस आएगा। तो चलिए अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। But tell me one thing, what is sin theta upon cos theta? आप बोलोगे it is nothing but tan theta. Yes, the relation. Very good, very smart. So that means now we can say that we get tan theta is equal to 12 upon 5. We got the value of one trigonometric ratio. अब यहां पे जब हम इस स्टेप पे थे, आप ये भी सोच सकते हो कि हम साइन थीटा को वहां ना लिखे जाए और कॉस थीटा को यहां लिखे, चलेगा? चलिए करके देखिए। अगर आप कॉस थीटा को यहां शिफ्ट करते हो, यहां पे आएगा कॉस अपॉन साइन और 12 वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, सो इट विल बिकम 5 अपॉन 12 एंड कॉस अपॉन साइन इज नथिंग बट कॉट। सो या तो हमें tan थीटा का वैल्यू मिलेगा
या तो कॉट थीटा का वैल्यू मिलेगा, कोई भी एक वैल्यू मिले चलेगा, बट हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू मिल जाएगा. नाउ टेल मी, थिंक, वी हैव द वैल्यू ऑफ वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू है. क्या हम बाकी के जो यहाँ पे फाइंड करना है, साइन कॉस एंड सेक जो फाइंड करना है, क्या हम फाइंड कर सकते हैं? आप बोलोगे हाँ कर सकते हैं. वेरी इजी, वेरी सिंपल. दैट मींस इट इज सिमिलर टू द सम्स व्हिच वी हैव सॉल्व्ड इन द प्रीवियस वीडियो. पहले वीडियोस में जो किया था उसी टाइप का सम है. एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया है और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू फाइंड करने हैं. तो आप बोलोगे तो बहुत इजी है. हो गया ना. दैट मींस इट इज द सेम टाइप ऑफ सम, बट इसको पूछने का जो तरीका है वो अलग था. डायरेक्टली वैल्यू नहीं दिया, एक इक्वेशन दिया, उससे सॉल्व करके हमें एक का वैल्यू फाइंड करना है. सो इजंट इट अ सिंपल. सो हमें सीखना क्या है? तो आप जब ये सम्स देख रहे हो, हम जब डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं सो दैट आपको ये समझ में है कि अप्रोच क्या है सम सॉल्व करने. सम को सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, सॉल्यूशन नहीं लाना है. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इसे सॉल्व कैसे कर रहे हैं, क्यों ये स्टेप कर रहे हैं, वो समझिए. तभी जाके आप सम्स खुद पे कर सकते हैं, खुद ब खुद कर सकते हैं. ऑन योर ओन यू विल बी एबल टू डू इट. ओके, नाउ कैन यू डू इट फर्दर? यू विल से यस, इट्स सो सिंपल. We got the value of tan theta. Tan theta is 12.5. Now can we find? Yes, हमें इस टाइप का सम पता है, प्रीवियस वीडियोस में किया है. अभी इस टाइप का सम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहला चीज हम करते हैं, फर्स्ट वी यूज द आइडेंटिटी डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज गिवन. हमें क्या मिला? tan का वैल्यू मिला. तो कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे? ये सेकेंड आइडेंटिटी, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. So let's use this now. Let's start further. So now we'll write 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. Superb. So what do we get? So 1 will remain as 1. Value of tan theta अभी हमें just मिला 12/5. तो चलिए सब्स्टिट्यूट कीजिए. बट याद रखना tan स्क्वायर है, मतलब 12/5 the whole square. That is equal to sec square theta. Superb. So what do we get? 1 will remain as 1. 12 का स्क्वायर कितना है? 144. और 5 का स्क्वायर कितना है? 25. एंड दैट इज इक्वल टू sec square theta. Very simple, isn't it? Yes. So now we got this. So sec square theta is equal to 1 plus 144/25. Now can we simplify? Yes, we can solve. Denominators are different. तो हम आगे क्या करेंगे? LCM. So 25 into 1 is 25 plus 144/25 is equal to sec square theta. अभी आगे सॉल्व कर सकते हैं. 144 plus 25 we know is 169. So we get 169/25 is equal to sec square theta. हमें sec स्क्वायर का वैल्यू मिला है, बट हमें sec का वैल्यू फाइंड करना है. तो अब आप बताइए sec का वैल्यू क्या होगा? It will be the square root of 169 upon the square root of 25. What is square root of 169? Square root of 169 हमें पता है वो है 13 and square root of 25 हमें पता है 5. That means हमें sec की वैल्यू मिल गई. Now tell me, wasn't that easy? तो सबसे पहला चीज हमें sec का वैल्यू फाइंड करना था, तो आपने बोला sec का वैल्यू तो मिल गया. Now tell me, wasn't it easy to solve? Very, very, very easy to solve, isn't it? Okay, sec का वैल्यू मिल गया. अभी हमें क्या फाइंड करना है? अभी हमें फाइंड करना है cos की वैल्यू. अभी याद है, एक बार आइडेंटिटी यूज करना है, उसके बाद जो भी वैल्यू हमें फाइंड करना है उसके लिए सिर्फ रिलेशन यूज करना है. अगर हमें sec मिला है तो क्या हम cos की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? आप बोलोगे कर सकते हैं. cos कैसे मिलेगा? Yes, cos is nothing but sec का reciprocal. That means we can now write cos theta is equal to 1/sec theta. Superb. That means we can write cos theta is equal to 1/sec theta. Sec theta का reciprocal 13/5 का reciprocal क्या है? 5/13. Superb. तो हमें मिल गया सेकेंड, कॉस्ट का वैल्यू मिल गया. तो आपने बोला वाओ. सो सेक की वैल्यू मिल गई है, कॉस्ट की वैल्यू मिल गई है. अभी हमें फाइंड क्या करना है? अभी हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ साइन, राइट? अभी वो कैसे करेंगे? यस, हमें रिलेशन यूज करना है. अब देखिए, हमने सबसे पहले tan की वैल्यू फाइंड की. tan हमें पता है, cos की वैल्यू पता है, और sin फाइंड करना है.
सो tan sin एंड cos इन तीनों को यूज करके कोई रिलेशन है ना? tan theta is equal to sin theta upon cos theta. Super. Let's use that. So now we are going to use that tan theta is equal to sin theta upon cos theta. Very good. So let's use that now. So we write here tan theta is equal to sin theta upon cos theta. अब याद रखिए हमें साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन की वैल्यू कितनी होगी यहां से? tan theta into cos theta. So let's write the next step. Superb. So we write there sin theta. What is that? It is equal to tan theta into cos theta. Isn't that easy? आप बोलोगे तो बहुत बहुत easy है. अभी हमें tan theta की वैल्यू मालूम है और cos theta की वैल्यू पता है, दोनों को सब्स्टिट्यूट कीजिए. तो यहां पे जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यस, tan की वैल्यू हमें पता है, इट इज 12/5 एंड cos की वैल्यू हमें पता है, अब भी हमें मिला था cos, राइट? cos का वैल्यू कितना है हमें पता है, इट इज 5/13. सुपर्ब. सो अब मुझे पता है ये क्या होगा, 5 and 5 will get cancelled and we end up getting the value of sin theta as 12/13. अब मुझे बताइए, wasn't the sum easy? वेरी इजी. हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल गई, कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई, सेक थीटा की वैल्यू मिल गई. वी गॉट ऑल द थ्री वैल्यूज. wasn't it easy? It is very similar to the sum which we had solved in the previous video. समझना ये है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू मिला तो ही हम बाकी फाइंड कर सकते हैं. क्या यहाँ पे दिया था? नहीं दिया था, बट वो फाइंड करना जरूरी है. कैसे मिलेगा? वो इक्वेशन है, वो इक्वेशन को सिंप्लीफाई कीजिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू मिलेगा, बाकी नॉर्मल है. So that's the way you learn. So understand why you're solving a step. Don't memorize कि ये टाइप का सम आएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. समझिए तो सही है सम ऐसा क्यों दिया, ये क्वेश्चन ऐसा क्यों दिया, क्वेश्चन ऐसा दिया तो हम इसे अप्रोच कैसा करें, और वही सीखना है. And that will make any topic very very easy, and you can always learn it with a smile. So wasn't it easy? So now you have understood this sum, you have liked the sum. इसे और प्रैक्टिस कीजिए, इस तरीके के सम और प्रैक्टिस कीजिए, राइट? एंड डू लाइक द वीडियो, share the video and subscribe to my channel, and I will see you in the next video with another interesting one. Until then, keep smiling, keep learning.